बायतू विधायक हरीश चौधरी ने रविंद्र सिंह भाटी पर कसा तंज। रिसेंटली बात की जाए तो हरीश चौधरी का जो बयान आया, उस बयान के अंदर रील और रियल को लेकर जिस तरह तंज कसा है कि हमने 2 साल पहले वो काम कर दिया था, परंतु हमने उस वक्त रील नहीं बनाई। अब देखिए, बाड़मेर की खासकर राजनीति के अंदर है, वो आपने देखा होगा, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर निर्दलीय विधायक हो, इनके बीच में सोशल मीडिया हो या फिर बयानबाजी की जो जंग है वो चलती हुई आपको जरूर नजर आएगी। अब देखिए, बात की जाए तो बाड़मेर के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर हरीश चौधरी ने किस तरह तंज कसा कि ये बात की जाए तो हेमाराम चौधरी के हाथ में कलम थी, तब तक तो वो भगवान थे, परंतु जैसे कलम हट जाती है तो उसके बाद सबसे ज्यादा मामला रहा रोहिणी प्रकरण को लेकर। रविंद्र सिंह भाटी ने जो रोहिणी का अंदर कार्यक्रम जो कराने थे, फेस्टिवल की जो तैयारी चल रही थी, उसके बाद में अचानक कैंसिल हो जाता। उस टाइम में कैंसिल जैसे होता है तो रोहिणी पूरे देश के अंदर चर्चा का एक विषय बन जाता। रोहिणी गांव को पहले कोई पहचानता नहीं था, परंतु उस समय रविंद्र सिंह भाटी के कार्यक्रम जैसे कैंसिल होता है तो उसमें हाईलाइट हो जाता है। परंतु हरीश चौधरी ने कहा कि हमने तो 1 साल पहले रोहिणी गांव के अंदर गए थे, परंतु हमने रील बताकर किसी को बताया नहीं था। तो आप वहां गए थे तो आपने बताया क्यों नहीं? लोगों को बताना चाहिए। परंतु बात की जाए, हरीश चौधरी ने कहा था कि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उस टाइम बाकासर से होते हुए हम रोहिणी होते हुए निकलेंगे, इधर से निकले थे, हमारा मोटरसाइकिल पर बैठकर मेरे साथ साथ चले थे, परंतु हमने रोहिणी गांव का उस टाइम दौरा किया था। परंतु आज जो लोग हैं रीले बनाकर रोहिणी की जो चर्चा कर रहे हैं कि रोहिणी को हमने प्रसिद्ध कर दिया, तो हम 1 साल पहले गए थे, परंतु हरीश चौधरी को इस बात का भी संज्ञान कहीं कहीं लेना चाहिए। तो आप रोहिणी गए थे, तो आज आप बयान दे रहे हो, तब लोगों को पता चल रहा है कि आप रोहिणी गए थे या नहीं। उस टाइम आपने ना तो बात की और न ही कोई इस तरह का बयानबाजी किया, न आपका कोई स्टेटमेंट आई। परंतु जैसे रविंद्र सिंह भाटी ने रोहिणी को प्रसिद्ध किया, उसके बाद में तमाम के तमाम नेता का बयान आ रहे। कई नेता वहां जाके योगा करते हुए आपको तस्वीरें नजर आएगी। कई नेता कह रहे हम 1 साल पहले गए थे। कई नेता कह रहे हैं कि पेन हाथ में थी, तब तक तो भगवान थे, पेन हटी है। पेन तो अब देखिए सत्ता होती है, हाथ में होती है, सत्ता चली जाती है, ये तो कह नहीं सकते कोई। परंतु बात की जाए तो रोहिणी की तो बात सब कर रहे हैं, परंतु रोहिणी की उस स्कूल की हकीकत क्या है, हुकूमतों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। रोहिणी के अंदर जो रविंद्र सिंह भाटी कार्यक्रम करा रहे थे, उसमें कलाकारों की पहचान हो रही थी। कलाकार वहां से कहीं कहीं अपनी परफॉर्मेंस दिखाते और रोहिणी के धोरों को अंदर सम की तरह पर्यटक बनते, परंतु कुछ लोगों को इस बात का रास नहीं आया और कार्यक्रम कैंसिल करवा दिया। कोई बात नहीं, कार्यक्रम शिव के अंदर भी हो गया, परंतु रोहिणी की वो सीनियर स्कूल जहाँ 225 छात्र है, मैं 4 स्टाफ के भरोसे वो स्कूल चल रही है, वो अभी तक प्रशासन टीना डाबी हो या फिर तमाम सरकार, भजनलाल के सरकार के अंदर मंत्री हो, पावर सेंटर हो, किसी को नहीं दिखाई दे रही है। उन छात्रों के साथ खिलवाड़ क्या हो रहा है वो न तो हरीश चौधरी को उस टाइम नजर आया, न सरकार को नजर आ रहा है, न प्रशासन को नजर आ रहा है। 4 टीचर है, जिसमें एक डेपुटेशन पर है, एक सरकारी मीटिंगों में व्यस्त है। 2 छात्रों के भरोसे 225 छात्रों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है? क्या रोहिणी की बाड़मेर की बेटियां क्या टीना डाबी की तरह कलेक्टर नहीं बनना चाहती है? परंतु कलेक्टर तब बनेगी जब एजुकेशन मिलेगी। तो एजुकेशन रोहिणी के अंदर नहीं मिल रही है, परंतु आप 1 साल पहले जाओ या फिर 1 साल बाद जाने का आपका बेनिफिट क्या है? आपने उस टाइम रोहिणी गए होते तो रोहिणी को आपने हाईलाइट नहीं किया। आपने रील की बात कर रहे हो, रील की जिक्र कर रहे हो, हमने वो कर दिया, तो आपने कहीं कहीं किया क्या है? ये तो दुनिया को सबको पता है कि कांग्रेस की पिछली सरकार ने जो ओरण भूमि थी वो अडानी और अंबानी कंपनियों को बेच दी। राहुल गांधी अडानी पर अटैक कर रहे थे और राजस्थान के अंदर सरकार और मंत्री है अडानी कंपनियों को जमीन बेचने का काम है वो कर रहे, वो जनता आज भुगत रही है। अब रोहिणी किसके कहने पर प्रसिद्ध हुई है ये तो जनता को पता है, और जनता ही बताएगी आने वाले टाइम में कि रोहिणी की आखिर हकीकत क्या है, वो सबके सामने आ जाएगी। परंतु आज जो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।